भारत का एक ऐसा बंदा जो साइकिल पर ऐसे हैरत अंगेज स्टंट्स करता है कि दुनिया भी हैरान है। क्या आपने लकड़ी की लैम्बोर्गिनी गाड़ी देखी है? आज देखेंगे। और इंडिया के लोग अपनी बीवियों को झूठ बोल के बैंकॉक मजे करने गए थे, लेकिन फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। आपने साइकिल से करतब करने वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन लक्ष्य जहांगीर जैसा करतबबाज कभी नहीं देखा होगा। जयपुर राजस्थान में रहने वाला ये साइकिलिस्ट जिसका टैलेंट नेक्स्ट लेवल है, और वो इसलिए क्योंकि जब लक्ष्य साइकिल चलाते हैं तो इनके पैर हवा में होते हैं और खोपड़ी साइकिल की सीट पर। यही नहीं, लक्ष्य अपने इस अतरंगी साइकिल से कई और अतरंगी करतब जैसे व्हीली स्टॉपी, एंडो स्टॉपी, स्विच बैक और फ्रंट फ्लिप भी करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस छोरे ने ये सब कुछ अपने आप ही सीखा। जब महज 14 साल की उम्र में लक्ष्य ने किसी को साइकिल स्टंट करते देखा, तभी ये ठान लिया था कि अब से वो भी यही करेंगे। ना साधन और ना ही सुविधा, लेकिन जुनून और पैशन उस पर लक्ष्य का टैलेंट। इसका नतीजा ये हुआ कि आज ये लिटिल मास्टर साइकिलिंग स्टंट की दुनिया में बेताज बादशाह बन गया है, जिसके नाम MTB वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे खिताब है, वो भी दो। लेकिन ये सुर्खियों में तब आए जब साल 2014 में इन्होंने नाहरगढ़ किले से लेकर आमेर किले तक करीब 1.5 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो भी सर केबल। नंबर 8। माँ बाप अपने बच्चों को हर चीज देने की कोशिश करते हैं और बचपन में बच्चों के खिलौने से ज्यादा बड़ी और कोई ऐसी चीज नहीं लगती। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने बच्चे के लिए खुद खिलौना डिजाइन किया, और जो उसने बनाया उसे देख के सबके होश उड़ गए। मिलिए ट्रोंग वैन डाओ से। वियतनाम के रहने वाले ट्रोंग पेशे से एक वुड वर्कर यानी खाती हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लकड़ी की लैम्बोर्गिनी तैयार की जिसमें उन्हें 65 दिन लगे। ये लैम्बोर्गिनी मैक्सिमम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है। उन्होंने इसे लैम्बोर्गिनी सियान रोस्टर नाम दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने 2 जून को एक फेसबुक पोस्ट में दी। इस वीडियो में आप उनकी इस सुपर वुडन कार को देख सकते हैं। नंबर 7। 15वीं सदी के दौरान जब पुर्तगाली और यूरोपियन किंगडम्स ने अफ्रीका पर कब्जा किया तो उन्हें एक बेहद घिनौने काम की शुरुआत की, जिसे साल्वा ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अफ्रीका के लोकल लोगों को बंदी बनाकर उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता था, जहां उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। इस फोटो में दिख रहे गेट का इस्तेमाल बंदी बनाए गए अफ्रीकन को नाव पर चढ़ाने के लिए किया जाता था, जहां से फिर उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा जाता था। इस दरवाजे को डोर ऑफ नो रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने वाला अफ्रीकन स्लेव कभी लौट के वापस नहीं आ पाता। नंबर 6। कई खूबसूरत और दिमाग को सन्न कर देने वाले स्कल्पचर आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, पर स्कल्पचर के लिहाज से जो सबसे शानदार जगह है वो है बेल्जियम, और इसका क्रेडिट जाता है रोसेलाने के रहने वाले स्कल्पचर आर्टिस्ट और पेंटर थॉमस लेरूई को। इनका नाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इनके बनाए गए कई शानदार स्कल्पचर देखने को मिल जाएंगे, पर इनकी आज तक की सबसे शानदार क्रिएशन है ये द वेट ऑफ थॉट्स स्टैचू। अपने स्कल्पचर की मदद से थॉमस लोगों तक काफी खूबसूरत मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से एक है उनका ये स्कल्पचर। थॉमस का कहना है कि इंसान के विचार डिसाइड करते हैं कि उनकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। नंबर 5। चाइना की द ग्रेट वॉल दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है, ये आप सभी जानते हैं। द ग्रेट वॉल के बारे में और भी कई किस्से आपने सुने होंगे, पर आज हम आपको चाइना की द ग्रेट वॉल के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। चाइना की द ग्रेट वॉल बोहाई समुद्र में जाकर खत्म होती है, और इस जगह को लाओ लोंग टोउ के नाम से जाना जाता है, जो कि सनहाई पास का हिस्सा है। चाइनीज भाषा में लाओ लोंग टोउ का मतलब होता है बूढ़े ड्रैगन का सर। इस फोटो में आप ग्रेट वॉल का आखिरी सिरा देख सकते हैं जो समंदर में जाकर खत्म होता है। नंबर 4। लॉकडाउन के टाइम पर घर में बैठे लोगों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना शुरू किया। इस बीच कई सारे फोटोज और वीडियो सामने आए जिसमें लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। ऐसा ही किया नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के रहने वाले बिली जो वेल्सबाई ने। घर में बैठे बैठे बिली को एक क्रिएटिव आइडिया आया और उन्होंने अपनी बोरिंग किचन को अट्रैक्टिव बनाने का फैसला लिया। इस काम के लिए उन्होंने एक पैसे के 7500 सिक्के इकट्ठे किए और उन्हें कुछ इस तरीके से किचन में पेस्ट किया। अपने इस शानदार काम की फोटो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। नंबर 3। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर में वायरल होने लगे, जब अपने सामने रखी कोका कोला की बोतल हटाकर उन्होंने पानी को प्रमोट कर दिया, और महज 10 सेकंड के इस मजाक ने कोका कोला की मार्केट वैल्यू करीब 2800 करोड़ रुपयों से नीचे कर दी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस महान खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी के साथ 6600 करोड़ रुपयों की एक लाइफ टाइम डील भी करी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि नाइकी वो कंपनी है जो दुनिया भर के गरीब देशों में कम से कम पैसे देकर लोगों से मजदूरी करवाती है। नाइकी की एक फुटबॉल जो हजारों रुपयों की होती है, उसे ये कंपनी इन देश में मौजूद गरीबों के गुलामों से कुछ ही पैसों में बनवा लेती है। मतलब एक तरफ रोनाल्डो सेहत से खिलवाड़ करने वाले कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कंपनी को प्रमोट
सपोर्ट भी करते हैं जो इंसान इससे खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों ये फैक्ट सुनकर आपको पीके का मशहूर डायलॉग "ये रॉन्ग नंबर है" याद आ गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, स्माइल करता हुआ चेहरा काफी खूबसूरत लगता है, पर स्माइल सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाने का ही काम नहीं करती। स्माइल का व्यक्ति के मूड पर भी काफी असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होते हुए भी स्माइल करता है तो उसका मूड अपने आप ठीक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्माइल करते टाइम चेहरे की जो मसल्स खिंचती है उससे दिमाग में वही केमिकल रिलीज होता है जो खुशी के टाइम पे होते हैं। कहने का मतलब ये कि आप दुखी होकर स्माइल कर रहे हैं या खुश होकर, आपके दिमाग पर उससे फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों ही सिचुएशंस में आपके मूड को अच्छा करने के लिए केमिकल रिलीज करता है। एंड नंबर 1, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई झूठ बोला हो और वो झूठ पकड़ा गया हो, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से? अगर नहीं तो ये कहानी आपके लिए है। फोटो में बनियान पहने दिख रहे ये दोनों भाई अपनी बीवियों को ये बोलकर गए कि दोनों किसी बिजनेस मीटिंग के चलते बेंगलुरु जा रहे हैं, वापस आने में टाइम लगेगा, और जा पहुंचे बैंकॉक और कुछ दिनों बाद वापस भी आ गए। सब ठीक था, पर एक दिन अचानक उनके घर पर पुलिस आ गई और उनके घर के बाहर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चिपकाकर उन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा। बीवियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें पूरी बात बताई और पतियों के झूठ सामने आ गए। पत्नियों ने इनका बैंकॉक ट्रिप कैसे निकाला होगा इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।